डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल के बारे में ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या हैं और इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हम एक पॉइंट ऐसा ले लें, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट, और ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, लाइक अगर हम ये कहते हैं कि इसका डिस्टेंस हमारे पास r है, तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से r हो, लेट्स से दिस, इसका भी डिस्टेंस r है, इसका भी डिस्टेंस r है, इसका भी डिस्टेंस r है, और इस तरह आप पॉइंट्स लेते जाएं जिनका डिस्टेंस r है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जिसका डिस्टेंस सेंटर से r हो, वो आपके पास एक सर्कल बनता है। इसको हम जरा नीटली डिजाइन कर लेते हैं, तो ये कुछ इस किस्म की शेप हमारे पास बनती है, और लेट्स से हम इसका सेंटर ये वाला पॉइंट लेते हैं। तो अब इसके जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर हैं, इनका डिस्टेंस इस सेंटर से r है। अब हम कहते हैं कि इस पॉइंट को हम कह लेते हैं कि दिस इज h एंड k। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हम ड्रा कर लेते हैं इन अ केस जिसमें हमें आसानी हो जाए इसको लोकेट करने में। लेट्स से कि ये हमारे पास ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, तो हम इसको ओरिजिन पॉइंट कह देते हैं कि ये हमारे पास 0 0 है। अब हम कोई भी पॉइंट इस पे ले लेते हैं, x और y कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। इसका डिस्टेंस, चूंकि ये सेंटर है और सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इस सर्कल के ऊपर, हम इसको रेडियस कहते हैं और इसको हम r से डिनोट कर लेते हैं। अब द रिलेशन बिटवीन दिस h k x y एंड दिस r, वी हैव टू फाइंड दिस रिलेशन। और इसके लिए हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब ये वाला पॉइंट इस सेंटर से h के डिस्टेंस पे है, जिसका मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास h डिस्टेंस पे है, इसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास k डिस्टेंस पे है। सिमिलरली इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से हमारे पास वो x है, और इस पॉइंट का हमारे पास डिस्टेंस y है। अब हमें इस लाइन सेगमेंट की लेंथ पता करनी है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ डेफिनेटली बराबर होगी। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस x है और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस h है। तो इस लाइन सेगमेंट का जो हमारे पास लेंथ होगी वो हमारे पास x माइनस h होगी। सिमिलरली इसकी लेंथ भी हमारे पास x माइनस h होगी। इसी तरह इस लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर हमने देखनी है, तो चूंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से y है और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से k है, तो हमारे पास इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो हमारे पास y माइनस k होगी। दैट मीन कि इसकी हमारे पास y माइनस k, चूंकि इसकी और इसकी लेंथ हमारे पास बराबर है। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, व्हिच इज हमारे r इन दिस केस, is equal to the sum of squares of two other sides, which is x minus h का square plus y minus k का square। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट पुट करके देख लें, लेट्स से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो हमारे पास 2 और 3 है, और हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास 2 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी इन द केस, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हमारा ये सर्कल जो है इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे होने से मुराद ये है कि हमारे पास जो h और k हैं वो हमारे पास 0 0 होंगे। तो दैट मीन कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बन जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और इन केस अगर हमारे पास रेडियस 1 है तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी देख लेते हैं। इसके लिए हम एक सर्कल और बना लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से हमारे पास ये सर्कल है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है रेडियस में लेते हैं, तो इस r को हम कहते हैं रेडियस। अब तमाम पॉइंट्स जो सर्कल पे हैं उनका डिस्टेंस r होगा इससे, और अगर हम इस लाइन को डबल कर दें, यानी कि ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर में से पास करती हुई जा रही है, ये हमारे पास पूरी लाइन हमारे पास कहलाएगी डायमीटर। इसी तरह अगर हम इस सर्कल का टोटल लेंथ, आउटर जो लेंथ हमारे पास इस वक्त बन रही है, ये कंसीडर करें तो ये हमारे पास बनती है सरकमफ्रेंस। अब अगर कोई भी एक लाइन जो कि ओरिजिन में से पास नहीं कर रही लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रही है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। और इस सेगमेंट को ये जो बनाती है इसको हम कहते हैं सेक्टर। लेकिन कोई भी लाइन जो इस सेंटर से पास करेगी वो डायमीटर होगी, और अगर वो सेंटर से पास नहीं करेगी तो हम इसको कॉर्ड कह सकते हैं। और हमारे पास ये वाला जो कर्व का पाथ बन जाता है सिर्फ इस कॉर्ड के इंटरसेक्शन से, तो ये हमारे इसको हम कहते हैं आर्क। अच्छा, अब ये रेडियस अगर चूंकि r है और ये डायमीटर हमारे पास क्या होगा 2r, क्योंकि जब हम r को डबल करते हैं तो हमारे पास डायमीटर बन जाता है। और इस सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जो रेशियो है वो हमारे पास होती है पाई, जो पाई वैल्यू आप आज तक पढ़ते हैं which is 3.14। दिस इज द रेशियो ऑफ दिस circumference to the diameter। इसका मतलब है कि अगर आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो तो आप पाई को डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, और डायमीटर क्या होता है विच इज डबल ऑफ रेडियस, दैट इज 2r। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास 2 पाई r निकल आता है। सिमिलरली अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो ये हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ अ सर्कल।